अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं दो खबरों के हवाले से बात करूंगा। एक तो ये कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वो ख़तरे में है। पीटीआई चाहती है कि इंतखाबी निशान बल्ले के साथ मैदान में जाए, चाहे इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस का अहमिल होता है एक इलेक्टोरल सिंबल जो आपका होता है, और बल्ले का निशान एक इंतखाबी निशान बन चुका है। और हर वोटर को पीटीआई के समझ आती है कि बल्ले का निशान ही उनकी पार्टी का निशान है, और अगर उसके बगैर जाते हैं तो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि बल्ले के निशान को क्या ख़तरात हैं और कितना सीरियस ये थ्रेट है। दूसरा बात करेंगे कि जो रेफरेंस दायर हुआ है एनसीए केस में इमरान खान और मलिक रियाज के ख़िलाफ़, वो कितना डेंजरस है और उसमें कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ निकात ऐसे सामने आए हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बल्ले के निशान के हवाले से बताऊं कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर, जो कि पुराने पीटीआई के रहनुमा होते थे, इमरान खान के साथ होते थे, हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जाते थे तो अकबर एस बाबर ही दावत देते थे, उनके घर पे ही जाते थे। लेकिन बाद में ज़ाहिर है पार्टी से उनको निकाल दिया गया और उनके अख्तलाफात पैदा हो गए, और अब वो पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। बाकायदा उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस भी फाइल किया था। अब जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पार्टी ने करवाए, बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बनाया, इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप की भी कुर्बानी दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को एक फ़ैसला किया था। उस फैसले में कहा गया था कि पार्टी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है तो इसको बल्ले का निशान दे दिया जाएगा। तो बड़ी इस पर खुशी मनाई गई और जायज़ खुशी मनाई गई कि शायद पार्टी बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में जाएगी और अच्छी खासी तादाद में वोटर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकेगी, क्योंकि बल्ले का निशान पार्टी के ख्याल से एक कामयाबी का निशान है। और वोटर कोई भी कैंडिडेट हो जो इलेक्शन लड़ेगा, अगर उसके पास बल्ले का निशान होगा तो उसके पास जीतने के काफ़ी इम्कानात होंगे। तो लेकिन बल्ले का निशान ख़तरे में पड़ गया है, और उस हवाले से इस निशान को बचाने के लिए इमरान खान खुद पीछे हट गए और बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन नामजद कर दिया। ताहम पार्टी के लिए ये मुश्किल उस वक्त पैदा होगी जब ये इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर ने चैलेंज किया और कहा कि जी ये इलेक्शन में तो कोई कागजात नामजदगी नहीं दिए गए, मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया, कोई इंट्रा शेड्यूल जारी नहीं किया गया ताकि मैं भी इलेक्शन लड़ता, कोई और भी लड़ता। इस चीज़ को जब इलेक्शन कमीशन में लाया गया तो इलेक्शन कमीशन में ये इस्तदा भी की अकबर एस बाबर ने कि जी इलेक्शन को दोबारा करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस बात पे बड़ी खुशी हुई कुछ हलकों में, पीटीआई के प्रो पीटीआई हलकों में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये उनकी ये जो दरख्वास्त है वो मंजूर करके उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया 12 तारीख को। यानी इलेक्शन तो दोबारा नहीं होंगे, लेकिन जो बेकायदगी हुई है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल नुकसानात हो सकते हैं। 12 दिसंबर को दोबारा समाअत होगी तो जाहिर है उसमें मुश्किलात हो सकती हैं। आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर कुछ मुजाहरे भी हुए और सो कॉल्ड पीटीआई के जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा जी हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नहीं मानते, उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जी हम तो नून लीग के वर्कर हैं। कुछ लोगों ने तो वो मतलब कुछ लोगों ने पता नहीं कहाँ से भेजे गए थे, बड़े खूबसूरत किस्म के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे उन्होंने पार्टी के हवाले से। तो बज़ाहिर मार्केट में तो पार्टी में कोई रिफ्ट नज़र नहीं आती, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास एक लीगल चैलेंज आ गया और वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं कि किसी ने चैलेंज कर दिए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात होगी। और ये भी हो सकता है कि ये इलेक्शन जो है वो कालेदम करार दे दिए जाएँ और उसकी वजह से बल्ले का इंतखाबी निशान पार्टी को ना मिल सके। अब ये क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, उनको इस पर फैसला करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फेवर पीटीआई को ये मिल सकती है कि इलेक्शन उनको कहा जाए कि दोबारा करवा लें। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा कानूनी निकात भी कि कुछ ऑप्शंस अभी भी पीटीआई के पास मौजूद हैं अगर इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, अभी जो 22 नवंबर को फैसला था उसमें कहा था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पिछले साल पार्टी ने किए थे उनको हम नहीं मानते, अब नए पार्टी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन का सिंबल यही रहेगा। याद रहे कि पार्टी को जब सिंबल जारी किया जाता तो उससे पहले इलेक्शन करवाने ज़रूरी होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो चूंकि कालेदम करार दे दिए थे इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के, तो उनको नए इलेक्शन करवाने पड़े। अब अगर पार्टी ने अलबत्ता ये फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, तो अगर लाहौर हाई कोर्ट से उनकी सुनवाई हो जाती है और पिछले साल के इलेक्शन ही बहाल हो जाते हैं तो ना सिर्फ इमरान खान खुद बतौर चेयरमैन भी बहाल हो जाएंगे, बल्कि ये है कि उनकी सिंबल भी जारी करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को और वो ख़त्म हो जाएगी ये जो एतराज़ है। लेकिन जिसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं आजकल, अदालतों से इमरान खान साहब को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा, ना उनकी पार्टी को मिल रहा है। दूसरी सूरत ये भी है कि अगर अकबर एस बाबर ने जो आज कहा है और इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं, जो समाअत होनी है, इसको भी पार्टी चैलेंज कर सकती है हायर कोर्ट में और वहाँ से भी रिलीफ की तवक्को कर सकती है। तो अब लेकिन
सिंबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि पीटीआई का पहला सिंबल बल्ला नहीं था, लेकिन बल्ला अब उसकी अलामत बन चुका है। जिस तरह कि पीपल्स पार्टी का पहला सिंबल तीर नहीं था, तलवार होता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, लेकिन बाद में वो तीर हुआ और अब तीर बिजा वो गाना भी है और उनका वो सिंबल बन चुका है। इस तरह नून लीग का शेर का इंतखाबी निशान है, वो उनसे ले लिया जाए तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बल्ले का निशान जो है वो एक बहुत ही की सियासी डेवलपमेंट है। अगर बल्ले का निशान पीटीआई को मिलता है तो उसके वोटर्स की तादाद बढ़ सकती है, उसको बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा हो सकता है, और नहीं मिलता उनको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो माहिरीन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बल्ले का निशान, अगर पार्टी के इलेक्शंस में ये मसला बरकरार रहा और कोई एडवर्स डिसीजन उसके खिलाफ आता है तो उनको कोई भी इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। बल्ले का निशान तो क्या, कोई भी इलेक्टोरल सिंबल यानी कि जारी नहीं होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन में उनका हिस्सा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये क्या सूरत हाल सामने आती है। ज़ाहिर है हालात और हवाएं जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ चल रही हैं, तो वो उनके लिए कितना मुश्किल होगा बल्ले के निशान को बचाना। वैसे अफसोसनाक होगा। मैं तो चाहूँगा कि बल्ले का निशान भी हो और इलेक्शन में मतलब कम से कम सेम्बलेंस तो हो कि आप सारी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो एक बदमज़गी सी होगी कि आप उसको चैलेंज भी किया जा सकेगा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आएंगे इलेक्शन के लिए, वो कहेंगे कि जी आप एक पार्टी को तो बिल्कुल साइड पे करके तो आप कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस काफ़ी सवालात उठेंगे। इसी हवाले से जब मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके हवाले से पीटीआई मुश्किलात का शिकार है ही है, तो नैब का एक रेफरेंस मेरे पास मौजूद है जो जमा करवाया है चंद दिन कबल एहतसाब अदालत में नैब ने। एनसीए वाला रेफरेंस है जिसमें 8 एक्यूज़ड हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं, मलक रियाज हैं जो कि जिनके ख़िलाफ़ पहली दफ़ा इतना बड़ा रेफरेंस नैब में जा रहा है, मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं, मलक रियाज के बेटे भी हैं, अली रियाज भी हैं, उनका भी जिक्र है, और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इनको असिस्ट किया था। जुल्फ़ी बुखारी हैं जो कि पीटीआई के रहनुमा थे, बुशरा इमरान खान हैं जो उनकी वाइफ हैं, और अहमद अली रियाज यानी अली उनके मलक रियाज के बेटे हैं, और फ़रह शहज़ादी जो है, जो फ़रह गोगी भी जिनको कुछ लोग कहते हैं, वो भी हैं। 8 एक्यूज़ हैं। जो सबसे इसमें मैं नैब का रेफरेंस पढ़ रहा था तो उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए उसमें एक तो ये पॉइंट उठाया गया है कि जी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला, नैब को पता चला कि जी 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने एक नोट जो है वो इमरान खान को, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पेश किया, और उसमें एप्लीकेशन थी नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से, उसमें अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर थे मलक रियाज के हवाले से, तो उसमें जो है वो क्राइम प्रोसीड्स थी। तो उसमें सारी वो बात है कि इन सब ने मिलकर जो मलक रियाज को पैसे मिलने थे, मलक रियाज के पैसे जो 119 मिलियन पाउंड्स थे, वो जो फ्रीजिंग ऑर्डर के तहत पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलने थे, वो सब ने मिलकर जनाब 2019 में मलक रियाज ही के अकाउंट में जमा करवा दी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मलक रियाज ने जुर्माना 460 अरब डॉलर का 460 अरब रुपए का जमा करवाना था सिंध बहरिया टाउन के केस में, जो कि उन्होंने ज़मीनों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जुर्माना आयद किया था। यानी गोया कि मलक रियाज के पैसे जो उनसे जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, वो हुकूमत पाकिस्तान के बजाय मलक रियाज ही को वापस दे दिए गए, जो बहुत बड़ी फेवर दी गई। उसमें जो रेफरेंस है उसमें यह कहा गया है कि फेवर क्यों दी गई, उसके बदले में क्या इमरान खान साहब को मिला। उसमें बड़ा अहम रेवोल्यूशन है कि अप्रैल 2019 में बहरिया टाउन ने इलीगल मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि इलीगल माली फ़ायदा जो है इमरान खान साहब को पहुंचा दिया, जबकि और वो जो अलकादर ट्रस्ट था उसको फ़ायदा पहुंचाया, उसको ज़मीन दी गई, और वो ज़मीन जो थी वो करोड़ों रुपए की मालियत की जो ज़मीन थी, 458 कनाल, वो ज़मीन जो है 458 कनाल और 4 मरले, वो ज़मीन जो है जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए इमरान खान तक पहुंचा दी गई। और वो ऐसा वक्त था कि कोई ट्रस्ट भी नहीं बना हुआ था, यानी अलकादर ट्रस्ट नहीं बना था, और इमरान खान साहब को ज़मीन इनडायरेक्टली दे दी गई थी जुल्फ़ी बुखारी के जरिए। पहले जुल्फ़ी बुखारी को दी गई कुछ 5-6 महीने, उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम ट्रस्ट बना के उसमें ट्रांसफ़र कर दी गई। तो ये ख़तरनाक पॉइंट ये है कि ट्रस्ट बनने से भी पहले ज़मीन दे दी गई थी, और नैब का ये मौक़िफ़ है कि ये रिश्वत के तौर पे ये ज़मीन दी गई। ना सिर्फ ये ज़मीन दी गई बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब ना सिर्फ मलिक रियाज ने इमरान खान साहब को ज़मीन दी 458 कनाल, और बल्कि साथ साथ 28 करोड़ रुपए और भी उनके अकाउंट में जमा करवाए गए। वो 28 करोड़ रुपए जमा कराए गए जी वहाँ पर तामीरात के हवाले से। अलकादर ट्रस्ट पे जो यूनिवर्सिटी बनी थी 28 करोड़ 40 लाख के करीब रकम दी गई। उसके अलावा उनको बहुत सारे फर्नीचर और दूसरे आइटम्स के हवाले से 51 लाख रुपए दिए गए। फिर उसके बाद
6,48,000 रुपये के कंप्यूटर भी दिए गए। तो ये सारी चीज़ें मलिक रियाज जैसा बंदा अगर बार बार आपको दे रहा है तो वो उसकी कोई वजह होगी, और उसकी वजह ये है कि उनको इलीगल फेवर मिली है और उनको 171.159 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, यानी कि 171 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की रकम उनको मिली है मलिक रियाज को, जो इमरान खान और शहजाद अकबर की मिली भगत से और जुल्फी बुखारी की मिली भगत से मिली है। इसमें बुशरा बीबी को भी नॉमिनेट किया गया कि सारा कुछ उनके भी इल्म में था, वो भी ट्रस्टी हैं, और फराह शहजादी को भी नॉमिनेट किया गया है, मलिक रियाज के बेटे को भी नामजद किया गया है, और प्रेयर की गई है कि इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत सारा एविडेंस है, चेयरमैन नैब के दस्तखतों से ये जमा हुआ है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और चेयरमैन नैब ने ये प्ली ली है कोर्ट के सामने कि जी respectfully plead that the accused person may be tried and punished in accordance with the law of this honorable court and any other court to which this reference may be entrusted। तो बेसिकली ये एक यानी कि एक सीरियस नोयत की एक केस फाइल हुआ है। आप देखते हैं इसका क्या मुकद्दर बनता है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और आज जो है डेवलपमेंट ये भी हुई है कि एहतसाब अदालत के बाहर इन सब मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इश्तिहारात भी छाप दिए गए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं मुल्ज़मान, अली रियाज, मलिक रियाज, शहजाद अकबर, इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब अदालत में भी नोटिस चस्पा कर लिए गए, इश्तिहार दे दिए गए, इन सब को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त सामने आती है। देखते रहिए आज का सच।